नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। यह बैठक मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुराना रायपुर शहर और नवा रायपुर अटल नगर दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। इस फैसले को लेकर सरकार ने विभाग को सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए अधिकृत कर दिया है। बैठक में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए श्री विले पार्ले कलावनी मंडल यानी SVKM को सेक्टर 18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। यहाँ नरसिंह मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी STPI के साथ MOU करने का भी निर्णय लिया है। इस पहल से IT, ITES और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले सालों में 100 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सुविधाओं को मजबूत करने और जांच की गुणवत्ता व संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय किए गए हैं। बैठक में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया को दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्री परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्री परिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसिंह मोजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। SVKM एक ख्याति प्राप्त संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में 1934 से कार्यरत है। वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है, जो कि 1 लाख से अधिक छात्रों को प्रतिवर्ष प्री प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2025 में NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्थान को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्री परिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है। इससे राज्य में IT, ITES उद्योग तथा तकनीकी स्टार्टअप को इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह MOU महत्वपूर्ण होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के 68 केंद्र संचालित हैं, जिसमें
60 भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से AI, मेडटेक, हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्री उद्यमता केंद्रों के माध्यम से आगामी 3 से 5 सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ESDM उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए STPI के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और MSME को सभी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े हुए मामले पर निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों के सुदृढ़ीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। नीतिगत निर्णय लेकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक महत्वाकांक्षी निर्णय सरकार ने लिया है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल के ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आर्थिक विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ के लिए अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।